ड्रामा के स्टार्टिंग में नुहान सोच रही होती है कि फाइनली आज के खाने का तो अकाउंट में पैसे हैं और कल तो सैलरी आ ही जाएगी। यही सोचते हुए वो स्टॉल पर फूड ऑर्डर करने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही बिल पेमेंट करने का बारी आता है, अकाउंट चेक करती है, उसके वो भी पैसे कट चुके थे। अब बेचारी के पास पैसे नहीं थे। शॉपकीपर बोलता है, तुम्हें ये फूड चाहिए या नहीं? नुहान कहती है, सॉरी बॉस, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं कल आकर के लेके जाऊंगी। बेचारी की ज़िंदगी कुछ यूँ थी कि एक बड़ी सी कंपनी में छोटा-सा जॉब वो करती थी। इंटर्न का जॉब था उसका, जैसे-तैसे करके उसकी ज़िंदगी चल रही थी। अभी-अभी उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। खाने खाने के लिए भी आज उसके पास पैसे नहीं थे। जल्दी-जल्दी कंपनी के लिए निकलती है, कहीं लेट ना हो जाए। कंपनी में नया बॉस आ रहा था। सारे लोग उसी का प्रिपरेशन कर रहे थे। कहानी का हीरो वो हुआ होता है। आज यहाँ पर वो कंपनी के इंस्पेक्शन के लिए आया हुआ था। नुआन भी जल्दी-जल्दी वहाँ पहुँचती है। वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देख रहे थे। वो यहाँ पर बहुत ही अकड़ू टाइप का इंसान था। वो किसी की भी गलती को माफ़ नहीं किया करता था। कंपनी में उसे बहुत सारे गलतियाँ दिखती हैं। नुआन ने जो रीसेंट प्रोजेक्ट सबमिट किया था, उसमें भी गलती थी। नुआन कोई चीज़ के लिए डाँट लगाया जा रहा था, तो नुआन कहती है, सॉरी बॉस, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें डाटा मेरे एंटर किए हुए नहीं है। साथ ही में अभी रिसेशन चल रहा था, तो वो बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाल रहा था। जिनमें से कि एक नुआन भी थी, वो इंटर्न से परमानेंट नहीं बनी थी यहाँ पर। नुआन कहती है, तुम्हें मुझे एक वैलिड रीज़न देना होगा। मैं पिछले 2 महीने से बहुत ही सही तरीके से काम कर रही हूँ। वो वहाँ से बिना कुछ बोले जाने लगता है। नुआन उसके पैरों में पड़ जाती है। उसे कह रही है, मुझे सिर्फ तुम्हारे दिन के 10 मिनट चाहिए ताकि मैं खुद को प्रूव कर सकूं कि मेरा डाटा नहीं है। हुगो को ना जाने क्यों उस पर तरस आ जाता है। वो कहता है, ठीक है चलो, 10 मिनट मेरे ऑफिस में अवेलेबल हो जाओ। नुमान अपना डाटा लेकर के वहां पहुंचती है। उसे कहती है, ये मेरे दिए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। वो समझ जाता है कि ये जो इंसान है, जो कि नुमान का मैनेजर है, उसने कुछ फ्रॉड किया है। नुमान को वो कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें इस लड़की को रिप्लेस करना पड़ेगा। नुमान सोचती है, नहीं नहीं, वो लड़की कितनी अच्छी बिहेव की है, बेचारी को इस जॉब का मुझसे ज़्यादा ज़रूरत है। दैट्स वाई वो खुद ही रिज़ाइन करने के लिए रेडी हो जाती है। वो सोचते है ये कितनी बेवकूफ़ है। फिर वो नुमान को ऑफ़र देता है। मैक्सवेल नाम की कंपनी है, वो वहाँ पर जाकर के इंटरव्यू दे सकती है। नुआन सोचती है उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगर सच में मैक्सवेल कंपनी में उसका इंटरव्यू निकल गया ना, तो फिर तो वो शहर की सबसे टॉप की कंपनी है, उसे तो मज़े ही आ जाएंगे। वो हुओ को थैंक्स बोल करके उसका दिया हुआ कार्ड ले करके, जिसके थ्रू वो इंटरव्यू देने के लिए जाने वाली थी, वहां से जाने लगती है। तभी एक आदमी कमरे के अंदर आता है। नुआन उसे देखती है। वो हुओ के बहुत क्लोज था। वो अपना जॉब छोड़ के जा रही थी। ये मैनेजर को लगता है कि वो चली गई, चलो अब उसका फ्रॉड कोई नहीं बताएगा। लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आता है। अब उस पर इन्वेस्टिगेशन होने वाला था। बेचारे का तो शकल ही उतर जाता है। उसने ब्राइबरी किया था, यानी घूस दिया था किसी को। नुआन वहां से चली जाती है। अगला सीन हमें उसी इंटरव्यू का दिखाया जाता है। अब इससे बात है कि नुआन बिगनर है, तो उस फर्स्ट इंटरव्यू में तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। बट वो खुद को डिमोटिवेट नहीं करती है। वो बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग की लड़की थी और वो सोचती है, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, और भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन जॉब की ज़रूरत तो थी। दैट्स वाई वो और भी बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर रही थी। फाइनली उसे एक छोटू मोटू कंपनी में जॉब मिलता है। तब उसे पता चलता है जिस डॉग का वो ख्याल रखती है, उसका तबीयत खराब है। पार्ट टाइम जॉब था उसका। जाती है देखने के लिए, तो सामने वो को देखती है। इतने दिनों से उसे ये भी नहीं पता था कि वो ही उस डॉग का ऑनर है। दोनों कभी मिलते ही नहीं थे। वो कहती है, डॉग ठीक तो है ना? बेचारी इमोशनल होकर के रोने लगी थी। पिछले कुछ दिनों से वो उस डॉग अल्फा का ख्याल रख रही थी। डॉक्टर बताते हैं कि हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम हो गया था। वो रो रही थी, तो वो ना जाने क्यों उसके आंसुओं को देख नहीं पाता है और उसे चुप कराने के लिए चले जाता है। नुआन कह रही है, तुम उतने अकड़ू तो हो नहीं है जितना तुम दिखाते हो, तुम तो बहुत ही जेंटल हो। फिर वो उसे कहती है, सुनो ना, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? वो उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, और उसे घर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जाओ अंदर चले जाओ। इसके बाद नुआन अपने घर चली जाती है। अगले दिन जिस कंपनी में उसका जॉब हुआ था, वहाँ पर जाती है। इस बार उसे आधी सैलरी पर रखा जा रहा था, क्योंकि पिछली बार उसने इस कंपनी को रिजेक्ट कर दिया था दूसरी कंपनी में काम करने के लिए। लेकिन नुआन के पास फिलहाल ऑप्शन नहीं था, इसी वजह से वो ज्वाइन कर लेती है। मैनेजर उसे परेशान करने के लिए बहुत सारे काम दे देती है। वो नोटिस करती है
इस प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ी है जो कि मैक्सवेल कंपनी से रिलेटेड है। वो सोचती है ये बात वो किससे बताए। साथ ही में उसे उसके इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस भी मिलते हैं जो कि उसने आंसर किया था। वो इस बारे में हो से पूछना चाह रही थी। वो को कॉल करती है। अल्फा से मिलने के बहाने शाम में उससे मिलने के लिए कहती है। वो भी अलाउ कर देता है। रात में जब वो घर जाती है तो वो के लिए लंच बना के लेकर के गए हुए थी, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे डॉग के लिए मोस्टली सूप बनाते रहती थी, तो आज सोचा तुम्हारे लिए भी लेते चलूं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? वो कहता हाँ क्यों नहीं। वो स्टडी रूम में चले जाता है। नुआन थोड़ी देर बाद हिम्मत करके उस स्टडी रूम में जाती है। फिर वो को कहती है मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस थोड़ा से फेवर कर दो। ये मैक्सवेल कंपनी के इंटरव्यू के क्वेश्चन है, तुम बता दो इसमें क्या करती है। साथ ही में उसकी नज़र मस्त मस्त हो के बॉडी पे जा रही थी। वो इतना हॉट जो दिख रहा था। खुद को कंट्रोल करती है। वो यहाँ पर नुआन को बताता है कि उसकी क्या क्या गलतियां हैं। नुआन यहाँ पर कभी सोच नहीं पाती उसने इतनी कुछ गलतियां की होंगी। दोनों के बीच यहाँ पर छोटे से रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होते हैं, जहाँ पर कि वो उसे कुछ बुक्स ऑफर करता है और कहता है कि ठीक है इन्हें पढ़ाई करो और वापस से तुम जब इंटरव्यू में जाओगी तो शायद इस पर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। नुआन इस बात से खुश हो जाती है और साथ ही मुझसे थैंक्स बोलती है। वो कहती है अगर मेरा जॉब हो गया तो तुम्हें मुझसे और चीज़ें जानने के स्टडी करने का मौका मिलेगा। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये कह के वो अपने जॉब पर चली जाती है। अगले दिन वो नोटिस करती है वो हो का दोस्त यहाँ पर आया हुआ है। इट मीन्स कि या तो वो इंस्पेक्शन के लिए आया है या तो फिर वो कंपनी उसकी है। वो हिम्मत करके हो के फ्रेंड को वो बात बताने के लिए जाती है, प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी वाली। लेकिन तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर आ जाती है। अब उसे लगने लगता है कि कहीं वो मैनेजर सुन लेगी तो बेवजह उसे डाँट लगाएगी। लेकिन उसका फ्रेंड फ़िलहाल उसे कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ़ नुआन से अपना नंबर ले लेता है। वो को बताता भी है कि उसे नुआन से अपना नंबर शेयर कर ले। अब तक वो ने इस बात से कभी जेलसी नहीं फ़ील की थी, लेकिन जब नुआन घर जाती है उससे दोबारा कुछ सवाल करने के लिए, तो उससे जेलस होकर के इस बात को पूछ रहा था। लेकिन नुआन इस बात को समझ नहीं पाती है। वो कहती है वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए मैंने उसे नंबर दे दिया। तभी उसे गुड न्यूज़ मिलता है कि उसका सेकंड राउंड में सिलेक्शन हो गया। बहुत ही खुश थी और खुश होकर के हो का हाथ पकड़ लेती है। वो इससे पहले कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा था। उसे ये चीज़ें अलग सी फीलिंग दे रही थी। नुआन बहुत ही एक्साइटेड थी और वो इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती है। वो सोचती है ये कितनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी कंपनी में उसे जॉब मिल गया है और ऊपर से वहाँ पर जब वो जाती है तो उसे बोला जाता है कि आप लोगों को 4-4 लोगों का ग्रुप बनाना है। अब नुआन कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से थी नहीं, इसीलिए जल्दी कोई उसके साथ ग्रुपिंग करना नहीं चाहता था। तभी एक लड़का सामने आता है, अपने साथ 2 लड़कियों को भी लेकर के आता है। फाइनली उन चारों का ग्रुप यहाँ पर बन जाता है। सब मिलकर के काम करने लगते हैं। 1-2 दिन बीतते हैं और वो यहाँ पर हो को जाके दिखाती है कि देखो मैं ऐसे ही ड्रेसिंग में जाया करती हूँ कंपनी। बेचारा हो तो उसे ताड़ते ही रह जाता है। वो उसे कहता है इतनी रात को तुम एक जवान लड़के के घर ऐसे कपड़ों में आई हो, लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं है। नुआन कहती है अब तुमसे क्या डरना, तुम मेरे बॉस हो और तुम इतने ज़्यादा अमीर हो, तुम्हारे पास लड़कियों की कमी नहीं है और मुझे भरोसा है कि तुम मेरे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। और अल्फा है ना, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं अभी आकर के उसे कहूँगी तो वो तुम्हें आकर के बाइट कर लेगा। वो कहता है अच्छा वो डॉग मेरा है या तुम्हारा? नॉन कहती है वो बात तो मेरा मानता है ना। साथ ही में वो डॉग को कहती है आ करके वो को धक्का देने के लिए और वो अल्फा बिल्कुल वैसा ही करता है, जिस वजह से कि वो दोनों काफी करीब थे और उन दोनों के बीच ये सडन वाला किस हो जाता है। लेकिन नुआन काफी कैजुअल दिखाती है ये कहते हुए तो अब पता चला कि अल्फा अब मेरा बात मानता है। वो भी थोड़ा इस बात से ऑकवर्ड हो गया था। नुआन जल्दी-जल्दी वहाँ से निकल जाती है, ये सोचते हुए कि शायद फ़िलहाल हो से दूर ही रहने में भलाई है। दोनों ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद वो अगले दिन कंपनी जाती है और वो लोग मन लगा करके एक प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। अपने बॉसेस को उन्हें प्रोजेक्ट दिखाना था, सामने वीडियो कॉल पर हुआ था। उन लोगों ने तो एक्सपेक्ट किया था कि शायद कुछ तो अच्छा बोलेगा, लेकिन प्रोजेक्ट में वो सिर्फ़ कमियाँ ही दिखाता है और उन्हें डाँट लगाता है। फिर भी यहाँ पर नुआन इसमें पॉजिटिव चीज़ ढूँढ लेती है। उसे 24 घंटे का काम दिया गया था। 24 घंटे में उन्हें यहाँ पर वापस से ये प्रोजेक्ट बनाना था। नुआन इस चीज़ के लिए रेडी हो जाती है और अपने लोगों को कहती है कोई बात नहीं, यहाँ पर हम फिर से ये काम करेंगे। ये कहते हुए वो काफ़ी लोगों को मोटिवेट कर रही थी। जो उनके ग्रुप का ये लड़का था, वो नुआन में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहा था। हालाँकि नुआन इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है, वो थोड़ी ओपन माइंडेड लड़की थी। लेकिन वो इन चीज़ों को देख कर के जेलसी फ़ील कर रहा था। उस लड़के को नुआन के करीब बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं कर रहा था और उससे बहुत सारे काम दे देता है। नुआन को समझ नहीं आता कि इसका मूड हमेशा उखड़ा हुआ क्यों रहता है।
हुआ का फ्रेंड उसे छेड़ रहा था। लगता है नुआन तुम्हारे लिए काफ़ी स्पेशल है, इसीलिए तुम्हें बड़ा इस पर गुस्सा आ रहा है दूसरे लड़कों के साथ देख कर के। अगले दिन कंपनी की तरफ से पार्टी जाना था तो सारी लड़कियां पार्टी की तैयारी कर रही थी। नुआन भी रेडी-वेडी होकर के पार्टी में आती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो उसे देखते ही रह जाता है। वो हुआ की फ्रेंड की बड़ाई करती है कि वो काफ़ी हैंडसम लग रहा है और फिर दूसरे लोगों से मिलने के लिए चली जाती है। उनमें से एक बदमाश इंसान नुआन का फ़ायदा उठाने का सोच रहा था। ये चीज़ वो देख लेता है। वो आदमी बड़ा आदमी था आकर के नुआन को ड्रिंक ऑफ़र करता है तो वो बीच में आ जाता है। नुआन इस चीज़ को समझ नहीं पाती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है और फिर इधर-उधर ड्रिंक करने लगती है। वो काफ़ी ड्रंक हो जाती है और वो को फ़ॉलो करने लगती है। वो अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहा था। वो भी उसके पीछे-पीछे उसे कमरे में चली जाती है कहते हुए कि तुम्हारे कमरे से बहुत ही खूबसूरत बाहर का सीनरी दिखता है, मुझे भी देखना है। वो काफ़ी ड्रंक थी, वो उसे रोकता नहीं है। वो अंदर कमरे में जाती है और कुछ देर तक बैठ कर के सामने मिरर पे पूरे शहर को देख रही थी। वो उसे सँभाल रहा था क्योंकि वो बहुत ही ड्रंक थी। वो उसे वार्न करता है कि 3 मौका मैं तुम्हें अब तक दे चुका हूँ और अब दोबारा नहीं देने वाला। नुआन आगे बढ़ के उसे किस कर लेती है। तब वो भी खुद को नहीं रोकता है और वो दोनों फाइनली यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब नुआन वापस से हो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो वो कहता है वो लड़कियों को किस नहीं करता। नुआन कहती है हाँ वैसे भी तुम्हारा किस का टेक्निक काफी टेरेबल था। साथ ही में वो नुआन को पैसे देता है। नुआन कहता है नहीं, इस रिश्ते में हम दोनों इक्वल है। हम दोनों अपने फिजिकल नीड्स पूरे कर रहे हैं, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए ताकि तुम मुझसे सुपीरियर हो जाओ। हम दोनों एक दूसरे के साथ सिर्फ नीड्स ही पूरा कर रहे थे। ये कह के वो रेडी होकर के कंपनी चली जाती है। कंपनी में वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि कुछ भी हुआ ही नहीं हो। उसकी मैनेजर नुआन को बहुत सारे काम दे रही थी और उसे कुछ ड्रेसेस भी देती है, जिस वजह से कि वो यहाँ पर थोड़ी और ज़्यादा ऑफ़िशियल कंपनी में दिख सके। अपने पैसे से वो उसे खरीद देती है, क्योंकि कंपनी के प्रोजेक्ट्स वगैरह भी नुआन काफ़ी अच्छे तरीके से सँभाल रही थी। वो लोग हुआ के बारे में गॉसिप कर रहे थे, तो वो यहाँ पर आकर के इनडायरेक्टली उन्हें डाँट लगाता है। नुआन सोचती है कि वो उसे ये हिंट दे रहा है कि उसे अपना मुँह बंद ही रखना चाहिए। जब वो लोग वहाँ से निकल रहे थे, तो वो उसे लेने के लिए आता है। नुआन को बताता है कि वो बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा है। नुआन बिल्कुल कैजुअल थी। वो को लगता है कि वो इतनी कैजुअल कैसे ही हो सकती है। अगले दिन नुआन यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंटेशन देने वाली थी। वो वहाँ पर आ जाता है। वो सोचती है ये तो बिज़नेस ट्रिप पर जाने वाला था, फिर यहाँ क्या कर रहा है? प्रेज़ेंटेशन होने के बाद वो मैनेजर को इशारा करता है, तो वो यहाँ पर दूसरे इंसान को बोलती है कि उसने अच्छा किया। नुआन यहाँ पर कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने काम में लगी रही। हुओ ने एक बड़ा प्रोजेक्ट पाया था, तो वो उसे कांग्रेचुलेट विश करने के लिए उसे कुकीज़ ऑफ़र करने के लिए जाती है। वो यहाँ पर आता है और कहता है, "अल्फ़ा तुम्हें मिस कर रहा है। आई होप कि तुम आज वापस से उससे मिलने के लिए आओगी।" नुहान उसे ओके बोल देती है। साथ ही में वो उसे ब्रेकफ़ास्ट ऑफ़र करता है। दोनों के बीच ये हिडन रोमांस ऑफ़िस में तो चल ही रहा था। जब वो घर जाता है तो वो काफ़ी ड्रंक था। नुआन उसे हैंगओवर सूप देती है। वो उसे कहता है तुमने मुझे कांग्रेचुलेट विश नहीं किया। ये कह के नुआन को किस करने लगता है। दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। नुआन कहती है तुम तो लड़कियों को किस नहीं करते थे। इस बात पर वो उसे कहता है वही चीज़ का तो मुझे प्रैक्टिस करना है। अगले दिन जब वो अपना प्रेजेंटेशन सबमिट कर रही थी तभी वहाँ पर एक दूसरी ऑफिस गर्ल भी सेम ही प्रेजेंटेशन सबमिट करती है। वो दोनों के बीच वही कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। वो हमेशा ही नुआन से जेलस होती थी। वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, फिर भी नुआन उससे बेहतर कर रही है। अब नुआन को ये प्रोजेक्ट दे दिया जाता है सँभालने के लिए। नुआन को लेट हो रहा था उस इंसान से मिलने के लिए। वो निकलती है तो वो ऑफ़िस गर्ल उसे ऑफ़र करती है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो ये बात मान जाती है। फिर उसके साथ उसे फ़ॉलो करते-करते चली जाती है, लेकिन वो लड़की बहुत ही बदमाश थी
और नुहान से बदला लेने के लिए ऐसा करती है। दूर के स्टोर रूम में ले जाकर के उसे लॉक कर देती है। वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं आ रहा था कि नुहान किसी से कॉन्टैक्ट कर सके। वो अंधेरे में काफ़ी घबराई हुई थी और वो ऑफ़िस जाकर के सबको बड़ा शो ऑफ कर रही थी कि देखो नुहान को मैंने ऐसे लॉक कर दिया है, और लोगों को दिखा भी रही थी। लेकिन तभी थैंकफुली वो वहाँ पर पहुँच जाता है। वो वहाँ पर आता है तो नुहान उसे देख कर के गले लगा लेती है। वो बहुत ही घबराई हुई थी और बेहोश हो जाती है। वो अनुमान को वहाँ से लेकर के जा रहा था, तो वो उस लड़की को देखता है। वो कहता है, "मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, बहुत हो गया।" वो काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन वो यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन नहीं लेता है और वो यहाँ पर चीज़ों को अलग तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट एक्शन लेता तो चीज़ें थोड़ी अजीब हो जाती कंपनी में। पहले तो वो नुआन को उस प्रोजेक्ट से हटा देता है। नुआन को समझ नहीं आता वो इतना सब कुछ कर रही थी, फिर उसे प्रोजेक्ट से क्यों ही हटा दिया गया। इसके बाद नुआन हुआ से काफ़ी गुस्सा थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने के लिए जा रही है, वो एक्चुअल में ठरकी था। इसी वजह से हुओ ने उसे उस प्रोजेक्ट से हटा दिया। इसके बाद काम पूरा नहीं कर पाने की वजह से भी उस लड़की को भी काफ़ी डाँट लगाता है और उसे भी जॉब से हटा देता है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बारे में नुआन को नहीं पता था। हुओ के अंकल आते हैं और कहते हैं, तुमने सही किया। नुआन को अगर डायरेक्ट सपोर्ट करते, तो फिर तुम्हारे रिलेशन को यहाँ पर गलत ठहराया जाता। इसी वजह से तुमने बातों को घुमा करके बहुत ही अच्छा किया है। तुम धीरे-धीरे अपने डिसीज़न में काफ़ी अच्छे होते जा रहे हो। नुआन का मूड ठीक नहीं था। उसका दोस्त यहाँ पर आता है और कहता है, सारी बातें बता कर के कि उसने तुम्हें प्रोटेक्ट ही किया है। तब जाकर के नुआन को सारी चीज़ें समझ में आती हैं। वो हू को थैंक्स बोलने के लिए जाती है। वो उसे बताता है कि उसने उस इंसान पर भी केस कर दिया है, क्योंकि वो बहुत ही फ्रॉड किया करता था और लड़कियों को हैरेस किया करता था। नुआन उसे प्यार से गले लगा लेती है। वो उसे कहता है, तो आज हम मिल रहे हैं वापस से। नुआन यहाँ पर थोड़ा-सा भाव खाती है और कहती है, आज मुझे ओवरटाइम करना है ना, तो शायद आज मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगी। ये कह के वो अपने ऑफ़िस डेस्क पर चली जाती है। वो उसे एक होटल कमरे का मैसेज करता है और वहाँ पर आने के लिए बोलता है। नुआन थोड़ा-सा भाव खा रही थी, लेकिन फिर चली ही जाती है। वो दोनों यहाँ पर वापस से रोमांस करते हैं। हो और नुआन कहने को तो कैजुअल रिलेशनशिप में थे, लेकिन हो की तरफ से उसके लिए नुआन के लिए प्यार बढ़ते जा रहा था। अगली सुबह वो जगती है, हो के घर पर ही थी। वो यहाँ पर उसे एक प्यारा सा परफ्यूम गिफ्ट करता है। नुआन उससे कोई भी महंगी चीज़ें नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से वो उसे बहाना कर देता है कि किसी कस्टमर ने मुझे गिफ्ट किया था, दैट्स व्हाई ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसके बाद रात में हो का बर्थडे था। नुआन उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आती है। सोचो इतना अमीर बंदा है, फिर भी इतना अकेले है कि कोई उसका बर्थडे तक सेलिब्रेट करने वाला नहीं है। नुआन के इस चीज़ को देख कर के वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। नुआन उसके लिए केक लेकर के आई थी और बर्थडे गिफ्ट पे वो वापस से नुआन के साथ रोमांस करता है। वो दोनों यहाँ पर घर पर ही थे। नुआन को वो मोस्टली वो अपने घर पर ही रहने के लिए बोलता है। उसके लिए बहुत सारी सेम सेम चीज़ें भी लेकर के अब रखा हुआ था, यानी कपल वाले थिंग्स इनके बीच स्टार्ट हो चुके थे इनडायरेक्टली। एक रात नुआन हुआ के साथ बैठ करके टीवी देख रही थी, तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है। नुआन काफ़ी खुश थी। उसकी मम्मा से पूछती है, उसने नया बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? नुहान साइड में जाकर के बात करने लगती है। उसकी मम्मा से समझाती है कि देखो बेटा, किसी अमीर लड़के से तुम मत ही पटना। वो लोग प्यार के लायक नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियों का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, हमारे जैसे गरीब लड़कियों का। और हम लोग बहुत ही नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं। नुहान हो के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताती है। वो उनके कंसर्न को समझ रही थी। अगले दिन कंपनी में हो का एक फ़ोटो एक लड़की के साथ दिखती है, दोनों काफ़ी क्लोज़ दिख रहे थे फ़ोटो में। नुआन की फ्रेंड बताती है कि रूमर तो यही है कि हो की एक्स गर्लफ्रेंड है। अभी कुछ दिनों में वो आने ही वाली थी, शायद आ भी गई होगी। तभी नुआन की नज़र पड़ती है, वो उस लड़की के साथ है। वो ज़्यादा नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन नुआन को पता चलता है वो ने वापस से उसे एक प्रोजेक्ट से हटा दिया। अब इस बात पर उसे गुस्सा आता है, वो उसे पूछने लगती है, आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो काम सही से कर रही है, फिर भी वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो उसे ये बात नहीं बताता है जो एक्चुअल रीज़न था। वो नुमान को कहता है, मैं बॉस हूँ तुम्हारा, मुझे तुम्हें हर बात का रीज़न देने का ज़रूरत नहीं है। नुमान भी थोड़ा गुस्सा करके वहाँ से अपने डेस्क पर चली जाती है। ये सोचते हुए शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड आई है, इसी वजह से ये प्रोजेक्ट उसने उसे दे दिया। यहाँ पे वो लड़की हो को कहती है, तुमने नुमान को क्यों नहीं बताया कि जिस इंसान के साथ वो डील करने के लिए जा रही थी, एक्चुअल में वो बहुत ही ठरकी था और नुमान का फ़ायदा उठा सकता था। वो उसे कहता है, ज़रूरत नहीं है। वो लड़की भी समझ रही थी कि वो नुमान में इंटरेस्टेड है।
दूसरी तरफ नुआन अपने मैनेजर से बात करने के लिए जाती है। उसका और नुआन का एक अलग ही 36 का आंकड़ा चलते रहता था। जो उनका टीम का लड़का था वो नुआन के लिए उसका फेवरेट कुकी लेकर के आता है। वो कहता है पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ही मेहनत से काम कर रही हो, इसे खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये वो देख लेता है। कंपनी से वो निकलती है तो उसे अपने कार में बैठने के लिए बोलता है। साथ ही में नुआन के लिए वो पूरा कार भर के सेम कुकी खरीद के लेकर के आया था। वो कहता है तुम्हें ये खाना पसंद था ना, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए ये कुकी लेकर के आया हुआ हूँ। नुआन उसे थैंक्स बोलती है और हो कि उस एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पूछती है। वो दोनों यहाँ पर वापस से एक दूसरे को किस करते हैं। अब वो उसके उस टीममेट गाय से जेलस फील कर रहा था, इसी वजह से अगले दिन वो बिल्कुल उसी की तरह ड्रेस्ड अप करता है, बिल्कुल कैजुअल ड्रेस, साथ ही में स्पेक्स भी उसी की तरह। घर पर तो नुआन इस बात को समझ नहीं पाती, लेकिन कंपनी में उन दोनों को सेम सेम देख करके उसे बड़ा ही अजीब सा लगता है। सोचती है कि ये दोनों के बीच चल क्या रहा है। वो यहाँ पर नुआन को ऑफिस में बुलाता है और साथ ही में उसे कुछ एक्स्ट्रा काम दे देता है बहाने से, ताकि वो नुआन को अपने साथ कुछ टाइम रख सके। वो उस लड़के को कॉपी करने का कोशिश कर रहा था। नुआन को पता चलता है उसके एक्स गर्लफ्रेंड के आने से हो ने काफी बड़ा प्रोजेक्ट वापस से हासिल किया है। वो बिजनेस ट्रिप पर था। उसका जो फ्रेंड था वो नुआन को मूव आउट करने में हेल्प कर रहा था। पहले वो एक बहुत ही नॉर्मल से घर में रहा करती थी। साथ ही में उस लड़के ने नुआन के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे। वो उस डॉग को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती है। वो ऑफिस गाय साथ में था। तभी वहां पर हो आ जाता है। उन दोनों को साथ में देख करके उसे जो चुल मचता है कि बस पूछो ही मत। और हो को यहाँ आए देख करके वो लड़का समझ नहीं पाता है। नुआन कहती है लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी, ये इस डॉग का ऑनर है। ऐसा कहते हुए हो के साथ वहां से चली जाती है। वो उसके नए घर में उस लड़के की तरफ से मंगाए गए सामान को देख करके काफी जेलस फील कर रहा था। वो कहता है तुम मेरी दी हुई चीजें नहीं लेती हो और उस लड़के की दी हुई चीजें ले रही हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। वो कहती है कि वो मेरा टीममेट है और तुमसे मैं चीजें नहीं ले सकती। इसके बाद वो दोनों ही अपने-अपने दोस्तों के साथ ऑफिस की तरफ से पार्टी करने के लिए जाते हैं। वो के नज़र जाती है कि वापस से नुहान उस लड़के के साथ है और भी लड़कियां हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे काफ़ी जेलसी होने लगता है। अब वो को यहाँ पर उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ देख करके उसकी टीममेट्स उसे साथ में मिलने के लिए जाने बोलते हैं। नुहान और वो लड़का काफ़ी कैजुअली यहाँ पर आता है और उन लोगों से बात करता है और वहाँ से वो लोग अपने टीम पर चले जाते हैं। उन्होंने उनके टेबल का बिल पेमेंट पहले ही कर दिया जब था। ये लोग सब टीम साथ में ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेल रहे होते हैं, वो लड़का हिम्मत करके नुआन को कन्फेस करता है। इससे पहले कि नुआन कुछ बोलती हो, उसे वहां से बाहर लेकर के जाता है। नुआन उसे कहती है तुमने ऐसा क्यों किया, हम दोनों सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप में हैं। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे जेलस होता है, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। नुआन कहती है और तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। वो उसे क्लियर करता है वो कोई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ ये रूमर है कि फेक बातें हैं। और वहाँ से वो दोनों एक रियल रिलेशनशिप में आ चुके थे। लेकिन अब भी नुआन हो से कभी पैसे का हेल्प उससे नहीं लेती थी, क्योंकि उसे ऐसा ना लगे कि वो एक गोल्ड डिगर है और वो उसका फायदा उठाने का कोशिश कर रही है। अगले कुछ दिन सही जाते हैं। वो नुआन के लिए एक महंगा सा वॉच लेकर के आया था, जो कि नुआन नहीं लेना चाह रही थी, बट वो उसे कह देता है कस्टमर ने गिफ्ट किया है, तो फिर नुआन उसे रख लेती है। इसके बाद अगले दिन वो अपने नए बिजनेस पार्टनर से मिलती है, जो कि उसका एक्स कह सकते हैं, या फिर एक्स नहीं भी था। कॉलेज में 6 महीने तक वो उसके पीछे पड़ा था। नुआन ने हाँ नहीं कहा तो वो उसकी बदनामी करने लगा। वो यहाँ पर अपने पैसे सोव कर रहा था। नुआन से रात में कंपनी के बात करने के बहाने डिनर पर मिलने के लिए बोलता है। नुआन भी हाँ कह देती है, लेकिन जब वो रात में डिनर करने के लिए जाती है तो हुओ का दिया हुआ महंगा वाला वॉच पहन करके जाती है, ताकि उस लड़के को शो ऑफ कर सके कि वो भी अब अमीर हो चुकी है। अब उसका एक्स सोचने लगता है कि नुआन को कौन सी लॉटरी लग गई जो इसके पास इतने पैसे आ गए। तभी यहाँ पर नुआन को हुओ का कॉल आता है। बात करते करते वो नुआन से मिलने के लिए आ जाता है। यहाँ पर नुआन अपने एक्स को ये दिखाती है कि वो उसका प्रेजेंट बॉयफ्रेंड है। उसका एक्स देख करके शॉक हो जाता है कि वो इतना अमीर इंसान नुआन का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है, लेकिन वो चाह करके भी उसे कुछ बोल नहीं सकता था। नुआन हो के साथ घर जाती है। वो पूछता है वो कौन था। नुआन उसे सारी कहानी क्लियर करती है, कहते हुए कॉलेज में किस तरीके से वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। जब उसने उसे मना कर दिया तो वो उसे स्लैंडर करने लगा। यहाँ पर वो उसे कुछ भी नहीं बोलता है। दोनों बैठ करके बातें कर रहे थे, तभी नुआन को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है हम दोनों तुम्हारे घर के बाहर है, तुम किधर हो। नुआन ओवर टाइम का बहाना बना करके थोड़ी देर बाद घर पहुंचती है। जल्दी जल्दी हो के चीजों को छुपा रही थी ताकि उसके पेरेंट को पता नहीं चले, लेकिन पेरेंट तो पेरेंट ही होते हैं।
वो लोग यहाँ पर आते हैं और थोड़ी देर में पता लगा लेते हैं कि नुआन का कोई बॉयफ्रेंड है और यहाँ पर वो उससे पूछने लगते हैं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? चलो सच-सच बताओ। नुआन यहाँ पर बताती है कि अभी रिसेंटली ही मैं जुड़ी हूँ, रिलेशनशिप इतना कन्फर्म नहीं था। इसी वजह से मैंने आप लोगों को बताया नहीं। उसके मॉम-डैड समझाते हैं, बेटा अगर तुम सच में प्यार करते हो एक दोनों से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये अमीरों की ज़िंदगी हमारे लिए नहीं होती है। नुहान अपने पेरेंट के कंसर्न को समझ रही थी, लेकिन इधर हुओ को पता नहीं था। एक तो नुहान के पेरेंट आए हैं, दूसरा वो किधर है? उसे उसकी आदत हो गई थी उसके प्रेजेंस की। उसके बिना अब उसे नींद ही नहीं आता था। इस बात को 1-2 दिन बीत जाते हैं। दोनों और ज़्यादा स्ट्रेंजर हो चुके थे। नुहान वो उसे डिस्टेंस बना कर के रखती थी। हालाँकि उसे पता चल गया था कि नुहान के पेरेंट आए हैं, इसी वजह से वो उससे नहीं मिलने आ पा रही है, लेकिन अब उसे नुहान के बिना नींद ही नहीं आता था। नुहान अपने मॉम-डैड का बात मान कर के थोड़ा हुआ से डिस्टेंस बनाई हुई थी। वो नुहान से मिलने के लिए जाता है। नुहान उसे बताती है, मेरे पेरेंट आए हुए थे, इसी वजह से मैं तुम्हें मिल नहीं पा रही थी। इसके बाद फिर मेरे पीरियड्स आ गए। वो उसका वहाँ पर ख़्याल रख रहा था। नुआन को हो की सिंसेरिटी दिख रही थी, लेकिन उसने कभी बोला नहीं था आज तक कि वो उससे प्यार करता है और वो उसके साथ एज़ ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में रहना चाहता है। अगले दिन नुआन उस लड़के से ऑफिस में मिलती है। वो कहता है, उस कन्फेशन के बाद क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? नुआन कहता है, यह मेरा कोई और बॉयफ्रेंड है और आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। तुम मेरे यहाँ पर सबसे अच्छे दोस्त थे। वो लड़का समझ जाता है उसका कोई चांस नहीं है। वो भी उनकी बातों को सुन रहा था। तभी नुआन को कॉल आता है। उसके डैड की तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई थी और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। नुआन जल्दी-जल्दी घर पहुँचती है। उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। उनकी माँ ही अकेले बच गई थी। उनके डैड को बीमारी था और वो वैसे भी ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं थे। नुआन बहुत इमोशनल थी। उसकी मॉम उसे समझाती है कि देखो बेटा, अगर तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक-दूसरे से प्यार करते हो, तो मुझे शादी कराने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम अमीर लोगों पर भरोसा नहीं करते, तुम्हें पता है ना? और वो तुम्हारा दिल ही तोड़ेगा अगर वो सच में बहुत अमीर है तो। मेरी बातों को गौर करना। नुआन अपनी मॉम की बात मान जाती है। 1-2 दिन वहाँ रहने के बाद जब वो कंपनी जाती है, तो काफ़ी सैड-सैड सी थी। वो उससे बात करने का कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है, जैसे कि उनके बीच अब कोई रिलेशन ही नहीं है। वो नुआन से मिलने के लिए चले जाता है और बोलता है, प्रॉब्लम क्या है? नुआन को तभी उसकी मॉम का कॉल आता है। जिन लोगों से उसके डैड ने उधार लिया था, वो पैसे लेने के लिए आए हुए हैं। नुआन अपनी सारी सेविंग देखने लगती है, अपने दोस्तों को कॉल करने लगती है उधार देने के लिए। वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड हूँ मैं तुम्हारा। मैंने तुमसे कहा था तुम्हें जब भी पैसे की ज़रूरत होगी, तुम मुझसे ले सकती हो, तो तुमने मुझसे क्यों नहीं हेल्प माँगा? नुआन उसे कहती है, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुमसे पैसे क्यों लूँ? मैं अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकती हूँ। वो उसका दिया हुआ वो महँगा वॉच उसे लौटाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, आई थिंक हम दोनों शुरुआत से ही गलत थे। हम दोनों एक-दूसरे के लिए सही नहीं हैं। इस रिलेशनशिप को यहीं ख़त्म करते हैं। इस बात पर वो बहुत ही गुस्सा आ जाता है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसकी क्या गलती है, जो वो बिना गलती के ही उससे ब्रेकअप कर रही है? नुआन कहती है, बस अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो का दिल टूट जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद बेचारी नुआन बैठ कर के रोने लगती है। ब्रेकअप करना ज़रूरी था, अदरवाइज़ उसकी मॉम ऐसे ही परेशान होती रहती। वो अपने लाइफ में एक बड़ा-सा डिसीज़न लेती है। अगले दिन कंपनी जाती है और वो कंपनी के काफ़ी दूर वाले ब्रांच में कुछ दिनों के लिए काम करने के लिए अपने बॉस से परमिशन माँगती है। वैसे वहाँ के कंडीशन एनवायरनमेंट थोड़ा टफ़ था, लेकिन नुआन के ज़िद करने पर उसकी मैनेजर उसे अलाउ कर देती है और वो हो से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। हो से डिस्टेंस बनाने के लिए उसने ऐसा किया था। धीरे-धीरे दिन बीत रहे थे, लेकिन हो को नुआन के बिना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, कहीं नहीं। वो उस ब्रांच पर अब कुछ ज़्यादा ही नज़र रख रहा था। वीडियो कॉल्स पर कंपनी के लोगों से नुआन की बातें होती रहती थी, प्रोफ़ेशनल तरीके से। नुआन यहाँ पर प्रोजेक्ट अच्छे से सँभाल रही थी, तभी एक दिन पता चलता है वहाँ एक बड़ा-सा नेचुरल कैलेमिटी हो गया है। अब वो काफ़ी परेशान होकर के नुआन को ढूँढने के लिए जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने नुआन को खो दिया। वो हर जगह उससे परेशान होकर के खोज रहा था। इधर नुआन को पता चलता है, वो उसे इस सैड न्यूज़ के बाद सुनने के बाद उसे ढूँढने के लिए आया है। वो परेशान होकर के वो को देखने के लिए जाती है। वो पागलों की तरह नुआन को ढूँढ रहा था कि वो किधर गई। नुआन को सामने आया हुआ देख कर के वो थोड़ा रिलैक्स होता है। जा कर के उसे गले से लगा लेता है और बहुत ही रोने लगता है। कहता है, मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया।
नुआन कहती है, अगर मुझसे इतना प्यार करते थे तो तुमने मुझे कभी कन्फेस क्यों नहीं किया? वो कहता है, मैं शुरू से ही अकेले रहा हूँ और प्यार कैसे जताते हैं मुझे नहीं पता था। दोनों एक-दूसरे को किस करते हैं और वहाँ से वापस से उनका पैचअप हो जाता है। कुछ दिनों बाद नुआन को अच्छे काम के लिए उसे प्रमोशन दिया जाता है। उसका मैनेजर उसे जेलस होने लगता है कि नुआन को इतनी जल्दी प्रमोशन कैसे मिल सकता है। गुस्से में आकर के वो हुओ और नुआन के रिलेशनशिप को पब्लिक कर देता है। उसे कहीं से इस बात की भनक लग गई थी कि हुओ और नुआन रिलेशनशिप में, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स पर असर पड़ने लगते हैं। सारे नुआन को जज करने लगते हैं, उसे इन्वेस्टिगेट किया जाने लगता है कि क्या रिलेशनशिप की वजह से नुआन को इस कंपनी में जॉब मिला है। वो दोनों इस डाउट को बहुत ही क्लियर तरीके से क्लियर करते हैं। फाइनली कहानी का एंडिंग हो रहा था। अब नुआन की मॉम ने भी उन दोनों के रिलेशनशिप को हाँ कर दिया था। जिस इंसान ने हो और नुआन के रिलेशनशिप को पब्लिक किया था, उसे हो पनिशमेंट देता है। अब नुआन भी कंपनी में बहुत ही अच्छा कर रही थी। वो अपने पोजीशन को अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखी हुई थी। हो और नुआन यहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं। लास्ट में नुआन हो को गुड न्यूज़ देती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और इसे हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।